ओम शांति। बहुत अच्छी बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान चाहिए। अपने भाग्य का, भाग्य विधाता का, इस ड्रामा का अच्छा चिंतन चाहिए। हमेशा एक जैसा योग नहीं चाहिए। अगर अच्छा अभ्यास है, कोई चिंतन अच्छा कर रहा है तो ठीक बैठता है। स्वयं को देखने का अच्छा चांस मिलता है। कई बार पता ही नहीं चलता है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं अपने को भी देखूं। लेकिन जब समय निकाल करके और इस एकांत के वातावरण में, पवित्र वातावरण में, विशेष पीस पार्क में भट्टी कर रहे हो, कुछ अलौकिक नए अनुभव जरूर होने चाहिए। अनुभव का नेत्र खुला रहे, अच्छे अच्छे अनुभव करो। जो सुनते हैं बाबा की मुरलियों में, अव्यक्त वतन में आ जाओ, बाबा आपका आह्वान कर रहे हैं। सारी एडवांस पार्टी को बाबा इमर्ज करते हैं, उनसे रूह रिहान करते हैं, उनसे सेवाएं कराते हैं। एक है सुन लेना, एक है अपनी उस डबल लाइट स्थिति में उस दृश्य को अनुभव करना। बहुत अच्छा ज्ञान हम सबके पास स्पष्ट है। सूक्ष्म वतन क्या है, मूल वतन क्या है, किस तरह से हम साकारी, आकारी, निराकारी स्थितियों का अनुभव करें। इस पूरे वृक्ष को सकाश दें, अपने भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी करें। बहुत सारे चिंतन, बहुत सारे स्वरूप बाबा ने मुरली में योग के लिए बताए हैं। नए नए जो अनुभव होने चाहिए। एक अनुभव बहुत बड़ी शक्ति है। अनुभव अगर हो गया तो बस बार बार वो खींचता है अपनी तरफ। इस शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में विराजमान चमकता हीरा हूँ। इस शरीर मिट्टी का है, इससे अलग हूँ। कभी ऐसे छोड़ दो, कभी प्रवेश कर लो। अच्छा अभ्यास है ये। बाबा कहता है जाने और आने का अभ्यास करो। जब मिलता है समय, बैठे, शरीर यहाँ है, मैं ऊपर हूँ। आत्मा निकल के तो नहीं जाएगी, लेकिन स्विच ऑफ और ऑन है। स्मृति का जो स्विच है यहाँ की, देह की, दुनिया की, देह के संबंधों की, देह की बातों की, बहुत सारी विस्तार है। जब हम बाबा की याद में कहते हैं हम अभी सूक्ष्म वतन में जाते हैं, मूल वतन में जाते हैं, तो यहाँ की स्मृति का स्विच ऑफ कर दिया, वो स्विच ऑन कर लिया, बस पहुँच गए बाबा के पास। ट्रांस में भी तो ऐसे ही जाते हैं ना। बाबा के पास गई, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ऐसा दिखाया। आत्मा कभी निकल के जाती है क्या? स्मृति और विस्मृति है, वो स्विच ऑफ हो गया, वो स्विच ऑन हो गया। लेकिन इतना अच्छा अनुभव के आधार से अभी हमारे पास ट्रांस का अनुभव तो नहीं है। हमारे पास तो बुद्धि बल का ही अनुभव है। बुद्धि बल से ही हम आते हैं और जाते हैं। और जितना बाबा ने ज्ञान दिया है, समझ दिया है, उस समझ के आधार से ही हम जाते हैं। इसलिए जब देहभान से हम अलग होते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, एकदम जैसे शरीर है ही नहीं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। और जब उस आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो अपने आप ऊपर की ओर चले जाते हैं। जैसे हल्की चीज़ ऊपर जाती है ना, ऐसे आत्मा बिल्कुल हल्की है। कोई भी संस्कारों का, बातों का, जवाबदारियों का कोई बोझ है क्या? लेके बैठे हैं क्या? इसलिए हम योगी को कहते हैं भाई बोझ तो बाबा को पहले दे दो, समर्पित तो करो। बाबा ये सब तेरा है, मुझे क्या चाहिए।
और सचमुच हम समर्पित भाई बहनों के लिए तो कोई बोझ नहीं है। जवाबदारियां हैं, सेवाएं हैं, बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन बोझ के रूप में नहीं है। कर रहे हैं, समर्पित किया, हल्के हो गए। करावन हार बाबा करा रहा है, हम सब तो खेल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उसका कार्य है, उसने हमें निमित्त बनाया है। हम अच्छी तरह से अपने कार्य को निभाएं, पूरा करें। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ हम सबको कितना श्रेष्ठ भाग्य मिला है अपना दुआओं का खाता जमा करने का। लेकिन हमें अगर सेवा का चांस मिला है तो उससे हम कितनी दुआएं जमा कर सकते हैं। सिर्फ हाँ जी कर लो, समय पर कार्य करके दे दो। जो सेवाएं हैं उससे सुख लोगों को मिले। डिपार्टमेंट हमको मिली इसलिए है कि सब आत्माओं को संतुष्ट करें, सबको खुश कर दें। क्या चाहिए हम लोगों को? बाबा ने सब कुछ दिया है, सम्मान भी दिया है, मान की इच्छा भी नहीं है, साधनों की भी इच्छा नहीं, सब साधन सबको दे दिया बाबा ने। सिर्फ जो सेवाएं हैं उसको हम बहुत सुचारू रूप से करें, एक्यूरेट करें, और उससे सबको कुछ न कुछ प्राप्तियां हो, सुख मिले। इसलिए बाबा ने हमें कोई चांस दिया है, सेवा दी है। सेवाएं हमारे लिए बोझ न बन जाए, सेवाएं हमारे लिए बंधन न बन जाए। हम सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना, संबंध और बंधन में बहुत बड़ा अंतर है। जो संबंध थे वो सुख के लिए थे और वो संबंध बंधन बन गए। कोई भी काम कर रहे हैं, अगर जरा भी उसमें स्वार्थ है, मैंपन है, जरा भी कोई पर्सनल है किसी के प्रति, बंधन बन जाएगा। और बंधन और बोझ, अगर ये दोनों चीज़ों में कोई आत्मा फंसी हुई है, योग नहीं लगेगा। इतना भी बैठे रहो आप, बंधन अपनी तरफ खींचेंगे और बोझ तो निद्रा लोक में ले जाएगा, थका देगा। इसलिए सभी ध्यान देना, बाबा ने हमें सब बोझों से हल्का किया है। जो कुछ है भी बाबा, ये सब आपका है, आपका है। सब जवाबदारियां बाबा ने दी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई फ्री बैठे हैं, लेकिन कोई ऐसा बोझ लेके नहीं बैठे हैं जो कहें क्या करें, कैसे करें, ऐसा हो गया वैसा। कराने वाला कराएगा। हम अलर्ट रहें, एक्यूरेट रहें। इतना सहज हो जाता है अगर मन बुद्धि स्वच्छ है ना, साफ है, इसके अंदर कोई भी अर्थ नहीं है, अपने आप सब कराम अनहार करा रहा है, अच्छे से अच्छा कराएगा। जो आवश्यक है वो सब बाबा कराता है। हम सिर्फ अपने आप को यही समझें, जैसे दादियों ने समझा, हम निमित्त हैं, बाबा का यज्ञ है, बाबा करावनहार है, बाबा इसे सफल करेगा। कभी अपने ऊपर ये नहीं कहा मेरा है, मैंने को जवाबदारी दी है। और उस निमित्त भाव के कारण हमारी दादी प्रकाश मणि को आप कितनी लाइट, कितनी हल्की फुल्की रही, कभी बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं। कुछ गलतियां कोई ने की, कोई कंप्लेन गई, थोड़े भले संकल्प चलाए, लेकिन नहीं, बाबा बैठा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना पॉजिटिव दृष्टिकोण, और कभी भी अपने ऊपर नहीं लिया। बाबा का यज्ञ नंबरवार तो होंगे ही, सब एक जैसे तो नहीं होंगे। सबके प्रति एक जैसी अपेक्षाएं अगर हम रखते हैं, मान लो 4 साथी हैं और चारों में हम यही सोचते हैं जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा ये करेगा, उसकी क्वालिटी नहीं है, वो उसकी अनुभूतियाँ भी नहीं हैं। भले हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा योग्य है, लेकिन हम जैसा चाहें वैसा हमारे जैसा करे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए किसी से भी ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखना कि 100% जैसा मेरा हो रहा है ऐसा ही मेरे साथी करें, नंबरवार करेंगे। हमें अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी,
अभी वर्तमान समय कुछ भी हो जाए, इस बात को बहुत अंडरलाइन करो, सारी दुनिया नीचे ऊपर हो जाए, मेरी स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। क्योंकि संगठन है, बातें हैं, जवाबदारियां हैं, कई प्रकार के कार्य हैं, करने वाले अलग अलग हैं। मैं अपनी स्थिति न बिगाड़ूं, बस बाबा अपने आप ठीक करेगा। बाबा का कार्य है, बाबा का यज्ञ है। एक चुप सो भला, शुभ भावनाओं का दान दो। शुभ भावनाएं जरूर रखो, लेकिन शुभ भावनाओं के बजाय अथॉरिटी यूज नहीं करना। एक बहुत सुंदर जीवन, अच्छी स्थिति उन्हीं की बनती है जिनका बैलेंस बहुत अच्छा है। बैलेंस कभी टूटना नहीं चाहिए। बाबा ने हम सबको बैलेंस से चलना सिखाया है। चाहे स्थूल में भी, अगर हमने स्थूल में भी कोई बैलेंस तोड़ दिया, कहेंगे हम तो डाइटिंग कर रहे हैं, खाएंगे नहीं। खा रहे हैं तो जो आया खा रहे हैं, बैलेंस ही नहीं है। नींद में गए तो बस सो गए तो सो गए, चाहे अमृत वेला चाहे क्लास, सोए हुए हैं। नींद का भी बैलेंस नहीं, भोजन का बैलेंस नहीं, सेवाओं का बैलेंस नहीं। लग गए तो दिन रात लगे हुए हैं। कितना शरीर साथ देगा? बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए। जैसे बाबा का बैलेंस देखो, दादियों का बैलेंस देखो, कितनी अच्छी बैलेंस की लाइफ से जिए हैं लोग। आता है प्यार का सागर, प्यार लुटाता है, अपनेपन की खूब भाषणा देता है, लेकिन किसी के हिसाब किताब के साथ अपना कनेक्शन नहीं जोड़ता, प्यारा हो जाता है। गाइड करता है, सिर्फ रास्ता दिखाता है, प्यार देता है, साथ देता है, लेकिन बैलेंस न्यारा और प्यारा है। हम सब देह भान से न्यारा रहे। जितना हम देह से न्यारा रहते हैं, आत्मिक स्थिति में हमारे रहने का प्यार है, उतना ये बैलेंस स्थायी रह सकता है। जैसा मैं कहूँ ऐसा करो, जैसा वो कहे उसे मुझे करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सूक्ष्म है ये रस्सियाँ जो बंधन बना रही है, और इस सूक्ष्म रस्सियों को हमें काटना है, समझ से, ज्ञान से कैंची लगाना है, बहुत समझ से। कहीं पर भी कहीं लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव न हो। मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, मुझे बाबा ने निमित्त रखा है, सबको साथ दो, सहयोग दो, सुख दो, लेकिन बहुत बैलेंस से चलना है। इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं बनो जो लोग डरें, और इतना प्यारे नहीं बन जाओ जो दोस्ती में आकर के परचिंतन करना शुरू कर दें। जहाँ हमारी जवाबदारियाँ हैं, जहाँ हम कुछ करेक्शन कर सकते हैं वहाँ करते हैं, और नहीं है तो हम अपनी स्थिति खराब नहीं करते। अगर आपका अपने ऊपर ध्यान है, मैं आया किस लिए हूँ बाबा के घर में, मैं समर्पित किस लिए हुआ हूँ, हम आए किस लिए हैं, बाबा ने मुझे चुना किस लिए और मुझे करना क्या है। अब हर एक को खुद ही अपना टीचर बनना पड़ेगा। ये बात हमें दीदी ने आज से 50 साल पहले पढ़ाई थी। देखो, अगर अपने को सुधारना है तो क्लास नहीं सुधारेगा, मोड़ी नहीं सुधारेगी, बाबा और दादी नहीं सुधारेगी। अपने को सुधारने का साधन है अपने टीचर अपने आप बनो। अपने को पढ़ाओ, अपने से पूछो, अपने से बातें करो। कहीं मैं श्रीमत के विपरीत कोई दूसरा रास्ता तो नहीं ले रहा हूँ, किसी के मनमत और परमत के प्रभाव में तो नहीं आ रहा हूँ। सही रास्ते हैं तो हल्के हैं, खुशनुमा हैं, योग सहज है, बहुत अच्छी स्थिति है, कोई परवाह नहीं, चल रहे हैं, और जो करेगा वो पाएगा। इसलिए अपने चिंतन धारा पर हर एक को बहुत बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। एक बहुत सुंदर बैलेंस है स्वस्थिति और सेवा का। सेवाएं बाबा ने दी हैं, एक्यूरेट हो, परफेक्ट करो, जितनी मिली कर लो, स्थिति बिगड़ने नहीं दो। स्थिति हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। पहले मान लो मैंने एक दिन खाना नहीं खाया कोई कारण से, बड़ों को पता चल जाता आज इसने खाना नहीं खाया, आज भंडारे में नहीं आया, कुछ तो इसका मूड तो नहीं खराब हो गया। पूछते थे, ढूंढते थे, और खास करके हमारी भोली दादी का इतना टेंशन रहता था, आज वो लाल आया नहीं, कहाँ गया, कुछ बात तो नहीं है।
कमरे में आएगी, इधर उधर पूछेगी, पुछवाएगी कहीं गया तो नहीं है, भोजन पर क्यों नहीं दिखाई दिया। इतना उनका ध्यान रहता था। अभी कौन ध्यान देगा। क्लास में नहीं आए, योग नहीं किया, उस पर दीदी दादी का पहरा था, लेकिन अगर भोग नहीं लिया, अमृत नहीं लिया, लच्छू दादी का पहरा रहता था। भोजन नहीं खाया तो भोरी दादी और भोली दादी का पहरा था। इतना परिवार की फीलिंग, इतना प्यार, इतना प्रेम। क्या हुआ, क्यों नहीं आया, क्या किया, कुछ हो तो नहीं गया, तबीयत ठीक है, मूड तो नहीं खराब हुआ है। अभी अपने आप को ईश्वरीय नियम, मर्यादाएं, कायदे, उसके बंधन में खुद को बांधना है। इसलिए ध्यान देना, बहुत कुछ अपने पर अटेंशन देना पड़ेगा और स्वयं की स्वयं रक्षा करनी है। एक सुरक्षा कवच है हमारे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों का, अच्छी विचारों का, अच्छी भावनाओं का। बहुत अच्छा ओरा बनता है, पवित्र ओरा, आभा मंडल, जिसको माया सूक्ष्म रीति से भी वार नहीं कर सकते, छेद नहीं सकती, प्रवेश नहीं कर सकती। जितना हम उस पवित्र ओरे में, शुद्ध संकल्पों में, बहुत खुशी के संकल्पों में रहते हैं, ज्ञान युक्त संकल्पों में रहते हैं, वो हमारे आंतरिक सुरक्षा कवच है। लेकिन बाह्य सुरक्षा कवच इस संगठन के बीच में बहुत कुछ बोलचाल पर निर्भर है, बहुत सरलता से। गलत भी है तो भी दादियों ने हमें सिखाया, कट नहीं करो, तुरंत कट नहीं करो, नहीं टकराव हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति समझता है मैं बिल्कुल राइट हूं और आप समझ रहे हो बिल्कुल रॉन्ग है। आपने उसको कट कर दिया तो गुस्सा आएगा, हाथापैरी तक पहुंच जाओगे। जो है जैसे उनकी बात तो सुनो, तो सुनने में क्या जाता है, नहीं ठीक लगता है नहीं करना। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। दादी हमेशा कहती थी, अरे भाई सुनने में क्या जाता है, सुन लो ना थोड़ा। तुरंत कट कर दिया, माना उसके जो सम्मान अभिमान के रूप में है उसको आपने ठोकर मार दी। वो अपने अभिमान को सम्मान की तरह दिखा रहा कि मैं बिल्कुल राइट हूं, और आप समझ रहे हो मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है, ये नहीं होना चाहिए। आपने उसी समय उसको बोल दिया, टक्कर शुरू हो गया, दुश्मनी शुरू हो गई। जब देखते हो उस समय ठीक है, उसकी मूड हल्की है, अभी बात किया जा सकता है, अगर बोलना है, जवाबदारी है, तो समय पर बोल दो, बताओ उसको, तुरंत कट नहीं किया। दादियों ने कभी कट नहीं किया किसी को। मान लो पसंद नहीं आई बात, कहेंगे अच्छा इस पर हम आपस में विचार करेंगे। बाबा की बातों का चिंतन करो, जो जितना बाबा ने सिखाया है उसका चिंतन करो। हम सबको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने का हमारा लक्ष्य है। बाबा की मुरलियों में अपना अपना चिंतन डाल करके, अपनी अपनी बातें कह करके लोगों को भ्रमित करना, नए लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं देता हुआ। इसलिए हम सबको ऐसा ध्यान दे करके, बाबा ने जो मर्यादा की लकीर बनाई है, अपनी सुरक्षा के लिए अपने शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करो, अपनी वाणी पर ध्यान दो, अपने व्यवहार पर ध्यान दो, अपनी डिपार्टमेंट जो है उससे दूसरों को सुख पहुंचाने का काम करो। मैं समझता हूँ आप सब के आगे एक सुरक्षा कवच तैयार है। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, माया भी कुछ नहीं करेगी और लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसलिए सबसे पहले हम सबको स्वरक्षक बनने की जरूरत है। यज्ञ रक्षक तो हैं ही। एक मुरली बाबा ने कहा तुमको ठेका थोड़ी दिया किसी को सुधारने का। हम कौन होते हैं? हम सबको बाबा के यज्ञ की रक्षा केवल अपने शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ संकल्पों से ही करनी है। बहुत अच्छी भावना है। बाबा का यज्ञ सफल हो, बाबा के यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े, मैं उसके लिए निमित्त हूँ। बाबा ने मुझे जवाबदारी ये दी है। इसलिए बहुत ध्यान देना। वर्तमान समय हम सबको पहले स्वरक्षक बनना है, लेकिन बाद में हमारा बाबा का रचा हुआ रुद्र यज्ञ है, भगवान ने रचा है, हम ब्राह्मणों को निमित्त बनाया है, तो हमारे अच्छे विचार,
बहुत शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ भावनाएं, मर्यादा युक्त जीवन, दिनचर्या पर फुल अटेंशन, स्वचिंतन, शुभ चिंतक स्थिति, ये यज्ञ की रक्षा का आधार है। मैं तो यही सोचता हूँ बाबा, आपने जो कार्य दिया है उसमें सबकी दुआएं मिले, बस बद्दुआ कोई न दे। इतना तो टेंशन रख सकते हैं ना, दुआएं मिले सबकी। और दुआएं लेने का जितना चांस मधुबन निवासियों को है, समर्पित भाई बहनों को, उतना किसी को भी नहीं। तो कुछ ले करके नहीं देना है, जो दे रहा है दाता दे रहा है, हम सबको दे रहे हैं। देने वाला दाता पीछे बैठा है, वो दिखाई नहीं देता है, वो हमको दे रहा है, हम सबको लुटा रहे हैं, तो हमारी दुआएं बन रही हैं। तो इसलिए जो कुछ बाबा से ले रहे हैं, जो मिला है स्थूल सूक्ष्म में, प्यार, प्रेम, पालना, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, स्थूल सूक्ष्म जो कुछ मिला है, कम से कम जो हमारे संबंध संपर्क में आए कुछ तो मिले, कुछ तो खाली हाथ न जाए। ऐसा लक्ष्य रख करके चलेंगे ना तो बहुत दुआएं जमा हो जाएंगी। तीनों खाते जमा करने का पूरा समय हम सबके पास है। एक है गुप्त पुरुषार्थ, दिखावे का पुरुषार्थ करना ही नहीं। कोई ये नहीं लगे तो बड़ा पुरुषार्थ में लग गया, सेवाएं छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। गुप्त पुरुषार्थ ही अच्छी प्रारब्ध बनाता है। बहुत गुप्त पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ। हमारी एक एक इंद्रिय शीतल हो जाएं, कर्म इंद्रियां शांत हो जाएं, पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, हमारा ये गुप्त पुरुषार्थ है। इसमें दिखावा क्या करना? योग में बैठना ही है क्या? बहुत गुप्त रीति से मैं आत्मा हूँ, ये आत्माएं हैं, देह अभिमान को गलाने का गुप्त पुरुषार्थ है। अकेले में बैठो ऐसे जाकर। ठीक है, जहाँ संगठन में जाना है जाओ, मना नहीं करता मैं, लेकिन अकेले में जब जाओ ना, बैठ जाओ ऐसे शांत होकर के। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरा बाबा जो है जैसा है, मिलाओ दोनों को, अपने को चेक करो। बिल्कुल शांत एकांत में ऐसे बैठो जैसे इस शरीर से है ही नहीं। ये शरीर, ये दुनिया सब भूल गई, केवल मैं और मेरा बाबा। ये गुप्त पुरुषार्थ हमारी अच्छी प्रारब्ध बनाएगा, और अच्छी प्रारब्ध का आधार है इस समय हमारी हर इंद्रिय शीतल, पवित्र, शुद्ध हो जाए। दृष्टि पवित्र, बोल मधुर, सरल, हमारा व्यवहार बड़ा मिलनसार, कोई से भी कोई बैर नहीं, दुश्मनी नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं, घृणा नहीं, सब अच्छी है, सब अच्छी। कोई विशेष अच्छा लगे, इसलिए कहते हैं ना, न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। वैर रखोगे तो भी बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा देगा, और दोस्ती रखोगे तो बताया फंस जाओगे। बैलेंस से चलो, सबकी अच्छाइयाँ देखनी है। हर एक के अंदर बाबा ने कुछ न कुछ अच्छाई रख दी है, तब तो वो यहाँ रहा हुआ है, नहीं तो क्यों रहता है? ऐसा कोई है ही नहीं जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो। कुछ अच्छाई है जो भगवान के दर पर वो ठहरा हुआ है। अच्छाई देखो, अच्छाई से सेवा लो, अच्छाई को काम में लगाओ। बाकी एक विशेषता को अगर किसी ने बाबा के यज्ञ में लगाया है तो बीज अनेक विशेषताएं ले आता है, ये हमारा अनुभव है। इसलिए कोई भी विशेषता आपकी है, हिम्मत है, दृढ़ता है, निश्चय है, यज्ञ के प्रति, बड़ों के प्रति भावनाएं हैं, हाँ जी का संस्कार है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बहुत आगे बढ़ा सकती हैं। उसको काम में लगाओ बस। कई बड़े आज्ञाकारी हैं, जो आज्ञा जो कहो फट से करते हैं, दुआएं मिलती हैं उसको। हम सबको ध्यान देना है, बहुत गुप्त पुरुषार्थ करके अच्छी प्रारब्ध बने, आपस में एक दूसरे को खुश करके, संतुष्ट करके, हर प्रकार से उसके सहयोगी बन करके दुआएं ले लो। श्रीमत पर चल करके बाबा की दुआएं, बड़ों की आशीर्वाद, और अपने संगठन में एक दूसरे को साथ साथ सहयोग दे करके उनकी दुआएं। दुआओं का खजाना अगर है, कोई भी बाबा बात आएगी ना, सहज पार हो जाओगे, सहज पार। असंभव भी संभव हो जाएगा।
इसलिए इस समय हमारे जीवन में दुआओं का स्टॉक जमा हो। और तीसरा, बहुत गुप्त दान करके पुण्य जमा करो। जो कुछ दाता ने दिया है मैं देता जाऊं। कहते गुप्त दान महापुण्य। पुण्य जमा हो, पुण्य की पूंजी साथ जाती है, दुआएं साथ देती हैं और पुण्य साथ जाता है, अगले जन्म में काम आता है। इसलिए पुण्य की पूंजी दाता बनने से आती है। जो कुछ बाबा तूने दिया है सबके लिए है, मेरे लिए क्या है। दाता का दिया हुआ हम दे रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। देते चलो, बहुत अच्छी तरह से पूंजी जमा करो। यज्ञ रक्षक बन करके हमें रहना है। यज्ञ में कोई विघ्न मेरे कारण न बने, ऐसी स्थिति बनाओ। तो हम सब वर्तमान समय अपनी स्थिति पर ध्यान दें। पुराने हिसाब किताब हम चुकतू करने के लिए बैठे हैं, नया कोई न बन जाए इसका टेंशन। बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए, तब बाबा की यज्ञ में रह करके हम अच्छी स्थिति बना सकते हैं और सेवाएं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है एकांत में बैठ कर खूब अपने आप से बातें करो। क्या क्वालिटीज हैं यज्ञ रक्षक की जो हमारे जीवन में होने चाहिए। जैसे दादा विश्व किशोर थे, यज्ञ रक्षक थे। कभी उन्होंने क्लास नहीं कराई, भाषण नहीं किया, कोई अपेक्षाएं नहीं रखी, कोई यज्ञ की टीचर से उन्होंने पर्सनल सेवा नहीं ली। यहाँ से जयपुर जब कारोबार के लिए जाते थे, जयपुर में बाबा ने सेंटर खुलवाया कि बहुत सारे काम राजधानी के काम वहाँ पढ़ते हैं, बच्चे जाते हैं, उनको सब सहयोग मिले। दादा अपनी किट लेकर के चलता था। तो सभी ध्यान देना, कोई नया रिकॉर्ड, नया खाता अभी न बने। बहुत हल्के, बहुत खुशनुमा, खुश नसीब। वाह मेरा भाग्य, वाह। अपने भाग्य की महिमा तो कम से कम लिखो। समर्पित होने का भाग्य क्या है, भगवान के दर पर हम रहे हैं, हमारा भाग्य क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है। इतना तो लिख सकते हैं ना, मेरा भाग्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। यज्ञ रक्षक कैसे हम बने, यज्ञ में कोई विघ्न न बने, विघ्न न पड़े, उसके लिए हम किन बातों का ध्यान रखें। जहाँ साधारणता दिखाई दे बोल चाल चलन में, वहाँ कहते अलौकिकता चाहिए। और दिव्यता में पवित्रता आती है, आध्यात्मिक शक्ति है। जहाँ पर विचारों में, दृष्टि में, बोल चाल में पवित्रता है, बहुत अलगपन है, शुद्ध संकल्प हैं, वो दिव्य हैं, पवित्र हैं। हमारी थॉट्स पावर के अंदर अगर शुद्धता है, सकारात्मकता है, तो दिव्यता कहलाती है। और हमारे कर्मों में, चाल चलन में अगर न्यारापन है, वो अलौकिकता कहलाती है। थॉट्स पावर के अंदर, विचारों में शुद्धता है, पवित्रता है, वो दिव्यता है। और अगर कर्म में अलौकिकता, न्यारापन है, तो वो अलौकिकता है। संकल्प का काम है पूरा कल्प चलना, वो तो आएंगे ही, उनको मोड़ना है। नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उनको चेक तो करो क्यों आ रहा है। इस समय हम योग में बैठे हैं, अभी मेरा बाहर का संकल्प क्यों चल रहा है। संकल्प करना है मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मैं उनसे शक्ति ले रहा हूँ, ये संकल्प तो करना है। लेकिन जो दूसरे संकल्प आ रहे हैं उनको मोड़ देना है, ये अभी जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे। इतनी तो कंट्रोलिंग पावर हो आत्मा की कि जिस चीज़ की जरूरत है वो संकल्प करना ही चाहिए। संकल्प शक्ति है एक बहुत बड़ी। कोई इसको मार दे, कोई शून्य कर दे, तो कोई अच्छे अनुभव किए नहीं जा सकते। संकल्प, जिस संकल्प से सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, हम उसको, साधन को शून्य कर दें, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए संकल्प चल रहे हैं, लेकिन आपकी चेकिंग पावर ऐसी हो, जो आवश्यक संकल्प है वही चले, बाकी जो नहीं आवश्यक है उसको थोड़ा साइड करो, अभी जरूरत नहीं। अभी हम बाबा की याद में बैठे हैं ना, बाबा की चिंतन करो। नहीं स्मृति में आ रहा, मुरली का चिंतन करो, अच्छे अच्छे विचार करो, भाग्य का चिंतन करो। वो अपने आप वो संकल्प शांत हो जाएंगे, इन संकल्पों में रमण करेंगे। तो संकल्प कभी शून्य नहीं होते, हाँ एकाग्र होते हैं, स्थिर होते हैं। एक संकल्प हम टिक जाते हैं, बाकी संकल्प चलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। अनुभव के भी तो संकल्प छोड़े चलते ना,
उसकी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी के संकल्प चलाना ही योगी का लक्षण है।